मनीष आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, मनीष बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन था हुँ, हुँ। कि जो अयोध्या थी, राम की नगरी थी, वो क्या समुद्र के किनारे थी क्या? कि जैसे टाइटैनिक डूब गया आज तक कोई सबूत ऐसे थोड़ा नहीं बल्कि उसके भी कुछ सबूत मिल गए, राम के क्यों नहीं मिलते हैं? उनके महल-वहल इतने बड़े विशाल थे, तो इसकी जो भी सिक्के-विक्के चलाए थे, लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ हुई थी, ये सब के सबूत क्यों नहीं मिलते हैं? सब बह गए हैं। बिल्कुल, आपका प्रश्न तो बहुत जायज़ है। देखें, टाइटैनिक भी जब डूबा होगा, तो डूबने के बाद उसकी चर्चा ही होगी ना, जी, चर्चा ही होगी। अब जी। बताइए कि जब रामायण में चर्चा आई है बुध की, रामायण में बुध की चर्चा आई है। बुद्धिस्ट जो हैं, वो तो मरने के बाद से स्तूप बनवाते थे। बुद्धिस्ट जो हैं, मरने के बाद से स्तूप बनवाते थे, हड्डियों को ज़मीन में गाड़ के उसके ऊपर स्तूप बनवाते थे। तो जब जी, रामायण में बुध की चर्चा आई है, तो राम आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? सीता आत्महत्या क्यों कर रही है? उनके सारे भाई आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आ रहा है ना। वो भी तो कुछ अपना स्तूप बनवा सकते थे, कुछ अपना मेमोरी बनवा सकते थे। जब समुद्र पे पुल बनवा दिए, तो जो सरयू नदी है, उस पे भी एक आध पुल बनवा दिए होते। जी, ये भी तो हो सकता था ना। कोई महल-वहल जी, मिल जाता, सिंधु घाटी सभ्यता का मिल गया, डायनासोर का प्रमाण मिल गया, उनसे पहले का प्रमाण मिल गया, जी, जी। हैं? इनका ही प्रमाण राम नहीं जी मिल रहा है। जाते हैं राम जी जाते हैं अपने महल में कहते हैं देखो ये मेरे पूर्वजों का इतिहास है, सीता को दिखाते हैं, तमाम लोग को दिखाते हैं, इनका इतिहास कैसे मिट गया? बड़े निकम्मे बेटे थे लव कुश अपने पिता का इतिहास नहीं बनवाए। अच्छा सर एक बात बताइए हुँ, लोग बोलिए। कहते हैं कि राम का जो जन्म हुआ था वो खीर खाने से हुआ था। तो मेरा सवाल ये है कि जो अगर दशरथ में गलती थी, तो खीर दशरथ को खिलानी चाहिए थी, रानियों को क्यों खिलाया? और रानियों को में अगर कमी थी, तो क्या तीनों रानियों के साथ एक ही कमी हो गई? कुछ अटपटा नहीं सवाल तो ब लगता सर? सवाल तो आपका बड़ा ज़बरदस्त है। नहीं, उनको ये बात पता था ना कि उसमें दशरथ की ज़रूरत नहीं है। रामायण में पूरी तरह से जी, ये बात लिखी हुई है। कोई भी जो जिसके पास वाल्मीकि रामायण हो, नेट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 1927 की रामायण 1927 की रामायण जो है अभी भी आपको नेट पर ऑनलाइन अवेलेबल है। द्वारिका चतुर्वेदी प्रसाद जो हैं शर्मा, उनका जी, अनुवाद किया हुआ है। तो उसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने ही नहीं, आप गीता प्रेस का भी उठा लीजिए, 2-3 का उठा जी, लीजिए, वो भी ये बात लिखते हैं कि जब वो खीर देता है तो दशरथ लाके खुद उन तीनों रानियों को देते हैं। और ठीक उसी श्लोक में लिखता है कि जैसे ही खीर खाती हैं तो तीनों रानियाँ पृथक अलग-अलग प्रेग्नेंट हो जाती। कहीं भी ये चर्चा नहीं है कि मतलब खीर खाने के बाद से दशरथ गए उनके और उसके साथ दोनों ने सेक्स-वेक्स किया या ये किया, कुछ भी नहीं लिखा है। उसी में खीर खाएँ हुँ, लिखा है अगला सेंटेंस कि खीर खा के तीनों प्रेग्नेंट हो गई। जी, तो जी, इससे ये पता चलता है कि लिखने वाला जो था, या तो वो राम का मज़ाक उड़ा रहा था, हुँ, इसका तो मतलब यही हुआ ना, या तो वो जी, राम का मज़ाक उड़ा रहा था कि भई खीर खा के पैदा हो गया। या फिर जी, इसका ये मतलब हुआ कि ये लोग एक काल्पनिक कहानी लिख रहे थे, जिसमें ये अपनी ये दिखाना चाह रहे थे कि ये व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं, इसका जन्म ही काल्पनिक है, मृत्यु ही काल्पनिक है, तो ये आदमी ही काल्पनिक है। या तो ये बताना चाह जी, रहे थे, 2 ही मैसेज होता है यहाँ से। जी, जी। जी। अच्छा सर मैं महाभारत में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी उसके बारे में बताना चाहूँगा, तो आप हँसेंगे तो नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हँसेंगे, बताइए, बताइए। हाँ, सर आपको मज़ाक नहीं उड़ाना है, आपको हँसना नहीं है। नहीं, आप नहीं, बस यहाँ यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली यहाँ पे वो बताया गया है कि यहाँ पे जो भी बातें होती हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करने के लिए होती हैं। कोई किसी की जी, भावना आहत करने की कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ कोई भावना आहत वाली बात ही नहीं होगी। आप बोलिए बिल्कुल। जी। सर महाभारत में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, आज से भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। देखिए शंकर जी ने हाथी का सिर लगा दिया, लेकिन मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ कि धृतराष्ट्र अंधा था तो बकरी की आँख क्यों नहीं लगा दिए? हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, लगता है लुप्त हो गई क्या? ये तो बड़ा बड़ा आपने अच्छा प्रश्न उठाया है ये तो। मुझे रामायण में लगता है तो सर जो गौतम जी, गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि, वो इतने जी, उनका जो मुँह से शब्द निकलता था, वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता था कि उन्होंने इंद्र को कहा कि भई जी, तुम्हारे अंडकोश जो हैं वो गिर के नीचे गिर जाएँ। तो वो उसके अंडकोश जो है तुरंत उसके शरीर से गिर गए नीचे। जी, नपुंसक हो गया। अब बताइए इतनी बड़ी निंजा टेक्नोलॉज़ी थी वहाँ पे, अब पता नहीं हिंसा की क्यों ज़रूरत होती थी वहाँ पे, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जब मुँह से ही शब्द बोल के मुँह से शब्द ही तो गपोड़ना होता था, दुश्मन जो है वो चारों खाने चित हो जाता था। जी, वहाँ पे
भई जी, वो राम का पूर्वज था दंड, जो इक्ष्वाकु था, इक्ष्वाकु का बेटा था, उनका जो वंशज था, राम का जो पूर्वज था दंड, जी, तो वो पढ़ने गया अपने गुरुजी के पास। तो गुरुजी के पास जी, पढ़ने गया तो गुरुजी की जो लड़की थी उसको पसंद आ गई। पसंद आ गई तो कह रहा है कि ये उत्तरकांड में लिखा हुआ है साथियों, अलग से हम लोग नहीं बताते हैं कुछ भी। तो पसंद आ गई तो कह रहा है कि अब हम तुम्हारे साथ यहीं पे भोग करेंगे। वो मना कर रही है कि नहीं ये तो गलत काम है, जाके तुमको अगर कुछ ये करना है तो भई हमारे पिताजी से परमिशन लो, ऐसे तो गलत चीज़ है ये। मना करते रही है, उसके साथ वहीं पे गलत काम कर दिया। अब कर दिया तो वो बेचारी डरी सहमी भागी वहाँ से, तो उसके पिताजी जो हैं मुँह खोले और शब्द से श्राप दे दिए, तो पूरा दंड का जो है राज्य ही खत्म हो गया, नष्ट हो गया। जी, जी, तो राम के जो पूर्वज थे, वो एक आप समझ सकते हैं कि उन पे रेप का इल्ज़ाम खुद वही लिखता है, रामायण ही लिख रहा है, उनको बता रहा जी, है। अब ज़रा सोचिए कि कितना पावरफुल था कि वो श्राप दिया तो पूरा का पूरा राज्य ही नष्ट हो गया। इतनी बड़ी-बड़ी निंजा तकनीक जो है, उस समय के ऋषि-मुनि रखते थे, जो गुरु लोग पढ़ाते थे, तो ये निंजा तकनीक जो है अपने शिष्यों को क्यों नहीं बताएँ? शिष्यों को भी बताना चाहिए था ना। राम बताइए, राम जो है ताड़का से लड़ रहा है कभी, कभी जो है जाके मारीच का वध कर रहा है, कभी इतनी बड़ी वो बना रहा है रावण को मारने के लिए क्या-क्या नल सेतु और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। भई ये सब निंजा तकनीक इनके गुरुओं ले को सिखानी चाहिए थी कि यहीं से मुँह खोलना, शब्द बकोड़ना, रावण तो यहीं पे जल के भस्म के स्वाहा हो जाएगा। जी। ज़रूरत ही अ, नहीं थी। सही बात है सर। सर मेरे पास एक और क्वेश्चन है सर। हुँ, हुँ, हुँ। और मैं ऐसा मानता हूँ सर कि अ, एक क्वेश्चन था मेरे पास और मैं यहाँ भी आपसे यही परमिशन चाहूँगा कि यहाँ आप हँसेंगे नहीं, मज़ाक नहीं उड़ाएँगे। हाँ, नहीं कोई मज़ाक नहीं उड़ाया जाएगा भई, ये बहुत ही आस्था का विषय है ना, इस पे कोई मज़ाक होनी ही नहीं जी, चाहिए। जी, बोलिए। जी। और मैं पक्ष में बोलना चाहूँगा सर धार हिंदुओं के। और हुँ, देखिए हुँ। सर आज का ज़माना बहुत खराब है। और ज़माना ये खराब है कि हुँ। लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं, जिसके कारण रेप हो जा रहे हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि एक वनवासी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या एकदम हुँ, वनवासी के भेष साड़ी में में, जो कि ना तो बिकिनी पहनी थी, घर में ना तो थी। हुँ, हुँ। हाँ, घर में थी शादीशुदा थी। और इंद्र जी मोहित हो जाते हैं। शादीशुदा थी। जी, शादीशुदा थी, सबसे ख़ास बात है जी शादीशुदा थी। और त इंद्र जी और वो मोहित भी हो जाते शादीशुदा हैं। था। इंद्र भी जी, शादीशुदा था। जी, जी। उसकी कई-कई अप्सराएँ थीं, मतलब चारों बगल उसके हाथ जो हैं, एक होता है ना चारों दोनों हाथ जो हैं घी उँगलियों में होना, तो उसका तो पूरा शरीर ही घी में था। फिर भी उसका लार टपक रहा है। जी, जी। तो सर इंद्र का जैसे कई लोग ज्ञान देते हैं आजकल पंडे पुजारी, इंद्र का मतलब है हुँ, जिसको अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण हो, उसको इंद्र हुँ, हुँ। भगवान उसे इंद्र का पद देता है। मैंने कहा कैसा मूर्ख भगवान है यार, जिसको सही चयन करने की शक्ति नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को जो एक महिला को देख करके जो कि नॉर्मल कपड़े में ना कोई बिकिनी पहनी है, ना कोई उसने छोटे कपड़े पहने हैं, ना तो उसने कोई पॉर्न मूवी देखी है, ना कोई उस समय बॉलीवुड था, ना कोई हॉलीवुड था, जो कहते हैं ना कि समाज को बेकार कर रहा है। वो व्यक्ति हाँ, ये कैसे लोग बहक कहते हैं ना जाता है कि अपनी ये कहते हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर जो है लड़के-लड़कियों को मत दो बिगड़ जाते हैं। गंदी फ़िल्में जी, देखने लगते हैं। तो भैया उस समय इनका इंद्र जो है जो वेदों का सबसे 33% मंत्र तो उसी के आराधना में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा जी, डेडिकेटेड देवता है। जी, जी। हुँ, नहीं, 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 नहीं सर। हुँ, लगता हुँ, नहीं, नहीं साइंस जर्नी सर, लगता है कि आप कुछ हुँ। चूक गए हैं। सर अच्छा जी। टेक्नोलॉज़ी बहुत थी, शायद आपको पता नहीं होगा। आप सर देखिए गलत हुँ, आप देखिए टेक्नोलॉज़ी बहुत थी, मैं आपको बताता हूँ। राम हुँ, हुँ। महाभारत के समय में ना इंटरनेट था। देखिए लाइव ओके। टेलीकास्ट होता था जब युद्ध लड़ते थे। हाँ, वो एक अलग हुँ, बात हुँ, है कि अभिमन्यु लड़ने गया तो उनके पिता व्हाट्सएप नहीं कर पाए कि बेटा भेद तोड़ा कैसे जाता है। वो देखिए एक अलग हाँ, बात है। हाँ। ठीक? उसमें आप हुँ, नहीं कर सकते, ठीक है ना? आप इस बात को इसमें आप बाकी क्लेम लोग भी नहीं कर नहीं कर सकते। पाए। बाकी नहीं, बाकी के आगे उनके नहीं आपको चाचे भी नहीं चाचे करना लोग है भी नहीं सर। कर पाए। नहीं, बाकी के चारों चाचा-वाचा लोग नहीं कर पाए व्हाट्सएप उनको। जी, जी। अब देखिए सर, उस समय टेक्नोलॉज़ी बहुत एडवांस थी। 5G के हुँ, स्पीड में ये रोबोट-वोबोट, प्लेन-व्लेन उस समय बहुत एडवांस थे। जैसे विष्णु जी का सुदर्शन चक्र देख लीजिए, एक जगह से छोड़ते थे, काट देता था। हुँ। इतनी मतलब 5G क्या 6G की स्पीड मिलती थी, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा सर। हाँ, वो एक अलग बात है कि अभिमन्यु मारा जा रहा था, तो नहीं अपना अभी सुदर्शन चक्र वो विज्ञान जानते थे बताएगा ना, सर।
सर्वर भाई डाउन हो विज्ञान गया था, भविष्य में सॉरी। बताएगा 6G के बारे में, तब देखा जाएगा। जी, देखिए उस समय सर क्या था ना, आप समझ नहीं हुँ, पा हुँ। रहे हैं, विष्णु जी ने जब अपना चक्र छोड़ा, तो सर्वर डाउन हो हुँ, गया हुँ। था, जैसे आज हो अच्छा। जाता है। हुँ, तो हुँ। सर्वर डाउन होने की वजह से जो चक्र था वो ब्लास्ट कर गया बीच में ही। तो जिसकी वजह से ओह! अभिमन्यु को नहीं लग पाया, और हमारे जो शंकर जी थे उनका तो इंटरनेट और भी तेज था। वो हिमालय से हुँ, बैठे बैठे त्रिशूल फेंकते थे, पूरा ब्रह्मांड घूम जाता था। हाँ, वो हुँ, महमूद हुँ। गजनी आया, लाखों श्रद्धालु मारे गए, तो पता नहीं क्यों उस समय भी सर्वर डाउन हो गया सर। अब क्या करेंगे, लेकिन आप मजाक नहीं उड़ा सकते सर। मज़ाक बिल्कुल नहीं उड़ाना। देखिए, कृष्ण जी जो हैं, वो तो उनका चक्र जो है, वो तो कहीं भी जी। रहते थे तो वहीं से चक्र चला लेते थे। वो तो इतने अंतर्यामी थे कि जिस दिन उसको अभिमन्यु चक्रव्यूह में फँसा, उस दिन पता नहीं कौन से सर्वर और कौन से नेट की खोज में अर्जुन को लेके कहीं और चले गए। उनको पहले से ज्ञात था, लेकिन उनका ना चक्र जी। चला, ना दिमाग चला, ना व्हाट्सएप चला। मतलब अरे कुछ तो सर, चलना सर्वर चाहिए डाउन था। हो गया था। सर्वर डाउन हो गया। आप क्या सर, आप मजाक उड़ाते हैं, मतलब क्या नहीं, नहीं बताऊं सर। देखिए नहीं, नहीं पे देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, मज़ाक बिल्कुल नहीं उड़ी आस्था का विषय है जी, आस्था आहत हो जाएगी, आस्था बिल्कुल जी, नहीं मज़ाक उड़ाना है। आप जी, जो जी, है जी। तकनीक को दोष दीजिए ना कि उस समय सर्वर डाउन हो गया, उस समय जो है थोड़ी-सी व्यस्तता, ट्रैफिक जाम हो गया होगा। लेकिन ट्रैफिक जी। जाम और सर्वर जाम दोनों अलग-अलग चीज़ है। आदमी नहीं पहुँच पाएगा लेकिन वो नेटवर्क तो पहुँच सकता है, वो तो वायरलेस है ना। ये तो दिमाग की गति से चलने वाले लोग हैं, दिमाग की गति से पुष्पक विमान चलता है ये तो। दरअसल क्या है ना कि वो दिमाग कभी-कभी खराब हो जाता है। दरअसल मेंटल थेरेपी भी एंग्ज़ायटी से जूझ रहे थे ना, इसीलिए नहीं हो पाया सर बात। अब आप मेंटल पागल खाने में मत जाने के लिए कहिएगा। मेरी आस्था को ठेस पहुँचेगा फिर, आप ये समझिएगा। अच्छा, दिमाग वो तो थोड़ा-सा बात मेरा ठीक है, खराब। लेकिन देखिए आस्था आस्था आपकी बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगी। बस एक बात मुझे बता दीजिए कि मान लीजिए कि आज के डेट में कोई महिला है उसको आपने जलील कर दिया, 2-3 बार उसको गलत-सलत बोल दिया, घर से निकाल दिया, बाहर कर दिया। आपके सामने ज़मीन खोद दे खोद के उसमें अपने आप को गाड़ ले, ज़िंदा ही, तो आप उसको बचाइएगा कि नहीं बचाइएगा? कुछ कीजिएगा कि नहीं या वैसे ही आप खड़े होके देखिएगा, ज़मीन में गड़े हुए? अच्छा, एक बात बताइए, हम पुरुष हैं ना, देखिए दोषी महिलाएँ हो, हम तो भाई पुरुष हैं। अब महिला कोई जा रही है तो जाए, हम उसको काहे बचाएँगे? हमारे लिए दूसरी अवेलेबल है ना। ये तो हमारे बहुत सारे ग्रंथों में भी लिखा गया है कि महिलाएँ पापी होती हैं, नीच होती हैं। हम किसी नीच को क्यों बचाएँ, बताइए आप? नहीं, ये तो गलत बात है भाई। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं आप। मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम तो भाई किसी दूसरे के साथ उनका संबंध नहीं है। लेकिन ये भी बात अरे है कि हम भाई इसीलिए आप ज़मीन मर्यादा में गाड़ देंगे। पुरुषोत्तम हैं। हम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं कि हम ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते। यही तो हमारी मर्यादा है। हमारे लिए मर्यादा की परिभाषा दूसरी है। अच्छा, आप जो है मतलब कि डेफ़िनेशन ही बदल दिए हैं कि वैदिक हिंसा, जी, हिंसा ना हो। जी। आप अपनी अलग डेफ़िनिशन लगाते हैं। आप हमारी डेफ़िनिशन पढ़िए ना। आप गलत डेफ़िनिशन पढ़ते हैं। आप मेरी डेफ़िनिशन पढ़िए। मैं अपनी डेफ़िनिशन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। अच्छा, ई बात बताइए, ये तो ठीक है डेफ़िनेशन बढ़िया बात है, लेकिन वो तो ठीक है कि ज़मीन में चली गई तो आप नहीं रोके, मर जाने दिए उसको। लेकिन ये क्या बात हुआ कि जो है वहाँ पे लड़ाई जीत-उत गए, सब चीज़ जीत गए, सब चीज़ आपके हाथ में है। आपको वाइफ़ छोड़ना ही है कि वाइफ़ को आपको एक्सेप्ट भी नहीं करना। तो ये कौन-सी हुँ, बात हुई कि हुँ। आप कह रहे हैं कि बंदर के साथ, सुग्रीव के साथ चली जाओ, तो राक्षस विभीषण के साथ चले जाओ। राक्षस को अपनी बीवी दे दे रहे हैं, राक्षस को बंदरों को दे दे रहे हैं बीवी, ये कौन-सी बात हुई? एक और सबसे ख़ास बात यहाँ पे देखिए कि ये कौन-सी बात हुई कि जब रावण मर गया तो उसकी सारी बीवी को अब उसके भाई विभीषण को दे दिए। आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपका जो भाई है लक्ष्मण, वो अपने भाभी को माता के समान, माँ के समान मानता है। आपके दोस्त जो हैं, वो माँ के समान नहीं मान रहे हैं, बल्कि उनको तो बीवी बनवा दे रहे हैं आप, गंदी नज़र डलवा दे रहे हैं। यही हाल आपने सुग्रीव के साथ भी किया। बाली को मारा, उसकी सारी बीवी को उठा के आपने सुग्रीव को दिलवा दिया। तो ये तो दोहरा व्यवहार हो गया। आपका भाई आपकी बीवी को माँ कह रहा है, भाभी वहाँ पे माँ है दोस्त की भाभी जो है उसकी माँ नहीं है, उसकी बीवी हो गई। भाभी बीवी हो गई, देखिए माँ भी हो देखिए गई। देखिए ये देखिए, कैसा साइड दोहरा जर्नी चरित्र जी, नहीं है। हाँ, बोलिए। आप आस्था को बहुत ठेस पहुँचा रहे हैं। देखिए, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुनिए, आप देखिए, आपको तो देखिए ग्रंथों का अध्ययन है नहीं। सुनिए, देखिए, हुँ, ये हमारी संस्कृति है, आप क्यों नहीं समझते? अगर हमारी संस्कृति है रेप करना तो हम करेंगे। आप कौन होते हैं बीच में दखल देने वाले? ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आप संस्कृति के बा सरन वो अ, स स स संस्कृति के बारे में क्या जाने? ये तो संस्कृति है, संस्कार है। ये इसको अंग्रेजों ने मिलावट कर दिया था।
वो अलग बात है कि हमारे ब्राह्मण उस समय कुछ नहीं कर रहे थे, सैलरी लेकर के अंडर में ट्रांसलेट कर रहे थे माइका लेके, वो एक अलग बात है। देखिए रोज़ी-रोटी चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है और जब हम तो भाई ये बलवान थे बताइए, तो जब हमारे ये आपकी संस्कृति है, जब ये आपकी संस्कृति है, तब फिर आप अल्लाह उपनिषद काहे लिख दिए? आप अकबर को ब्राह्मण काहे बता दिए? अभी तो आप बहुत गाली देते हैं, हिंदू, मुसलमान, मुगल, ये हैं, वो हैं, आप उसको तो उस समय बैठ के आप उसको अपना ब्राह्मण भाई बता रहे थे। अब अल्लाह उपनिषद लिख के बोल रहे थे, यही एकमात्र गॉड है, अलमाइटी गॉड यही है, अकबर है। हैं? ये तो आपका दोहरा व्यवहार हुआ, इससे तो भावना आहत नहीं हो रही है, बताइए? देखिए ये राजनीति है। आप दरअसल जानते हैं क्या? अभी आप नए-नए हैं ना, आप समझते देखिए ये राजनीति है। राजनीति में सब कुछ जायज़ होता है, राजनीति में अपने बाप को भी नहीं समझा जाता। तो अल्लाह उपनिषद हमने लिख दिया तो क्या भाई अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सब तू ही संतान है। लिख दिया तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? सब में भगवान है, सब में हम भगवान को देखते हैं, सब में अल्लाह को देखते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमने शूद्रों में नहीं देख पाया, शूद्रों के साथ ज्यादती की, उनके साथ नहीं अच्छा कर पाए। लेकिन हम भगवान तो सभी में मानते हैं। हाँ, बस बहू-बेटियों में भी हम बहू-बेटियों में भी भगवान देखते हैं। इसीलिए हम ये नहीं फ़र्क करते कौन हमारी बीवी है और कौन हमारी बेटी है। बस वेद में इसीलिए लिखा है शुरू हो जाओ सबके साथ। हाँ, तो ये तो आपने किया ही है, ये तो साक्षात है, आपने पैदा किया सरस्वती को, आप पैदा करके चारों बगल देखते-देखते उसको वहीं पे ढेर कर दिया। ये आप तो लोगों की इसमें क्या संस्कृति है, गलत बताइए है? कैसी संस्कृति है? ये गलत तो नहीं इस है, तो इस ये तो आपने मत्स्य पुराण में लिखा है कि देवता के लिए सब जायज़ है। अब देवता के लिए सब जायज़ है, तो हम भारतीयों के लिए थोड़े जायज़ है, ये आप लोगों के लिए जायज़ है, ये ब्राह्मणिकल सिस्टम के लिए जायज़ है। चलें, ये देखिए बहुत मैं आप एक जो है लास्ट लाइन कहता आस्था हूँ। हिला दे रहे हैं। हाँ। देखिए मैं एक लास्ट लाइन कह रहा हूँ। मुझे आपने बहुत रुलाया है। ये बताइए मुमताज महल की मृत्यु कैसे हुई थी बताइए? अभी आपको टेक्नोलॉजी में बताता हूँ अपने वहाँ की। बताइए कैसे हुई थी? जा आपने तो बड़ा कठिन सवाल पूछ दिया। हमने तो सुना है कि भई उनके 7-8 बच्चे पैदा हो रहे थे। उसमें हाँ, प्रसव पीड़ा की देखा। कहानी सुना दी गई है। कुरान में टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए मुमताज का 7-8 बच्चा पैदा हुआ तो मर गई। लेकिन हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी थी, गंधारी के 100 पुत्र पैदा हो गए एक औरत से। देखा आपने? अरे तो आपकी टेक्नोलॉजी में तो औरत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। आप तो छींक देते थे, मनु तो नाक से छींक देता था तो बच्चा पैदा हो गया। कोई मर गया है उसका किसी का काँख कोनो धक रगड़ देता था, कोई किसी का जाँघ रगड़ देता था, कोई किसी का कान से पैदा हो रहा है, कोई किसी के पसीने से पैदा हो रहा है, हैं? तो ये तो आपके यहाँ बड़ा निंजा तकनीक थी भाई। कहाँ ये लोग टिकेंगे प्राकृतिक लोग वाले, वो अलग बात है कि जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में स्वास्थ्य दर इतना डाउन था, आज भी डाउन ही है। इतना आगे बढ़ने के बाद आज भी डाउन है, पता नहीं हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ थी? ब साइंस जर्नी जी देखिए ये आप गलत गलत सवाल उठा रहे हैं, आप मेरी आस्था को ठेस पहुँचा रहे हैं। चलिए अच्छा कोई बात नहीं है, बस मैं इतना बात कहना चाहूँगा कि जी, कालिदास जी। वाला जो है ना, कुमार संभव का ज़रूर हुँ, लिखिए। जी, शिव जी जी। सुहाग रात मना रहे हैं पार्वती जी के साथ। जी, तो जी। सुहाग रात मना जी, रहे हैं, सुहाग रात मना के सुबह में उठ के बैठे रहते हैं, तले एगो एगो जी, पक्षी उड़ जी। के आता है। तो जी। आता है तो कहता है हमको आपका वीर्य चाहिए, तो वीर्य दे देते हैं। अब कौवा वीर्य कैसे लेके जाएगा? मुझे तो लग रहा है कि चोंच में लेके गया होगा, मुँह में लेके गया होगा। वीर्य ले जाके गल अब अब कहीं अब गलती से ये पेट में देखिए चला गया मज़ाक होगा तो वो देखिए भी दे दे प्रेग्नेंट। देखिए देखिए मनीष जी मज़ाक मत उड़ाइए, ये हमारे धर्म ग्रंथ है भाई, इसका मज़ाक मत उड़ाइए आप, ये नहीं, धर्म नहीं, नहीं ग्रंथ सर, है। हाँ, बिल्कुल। जी, जी, ये बिल्कुल नहीं सर। कालिदास जी ने बिल्कुल सच्चाई के साथ लिखा है, उनके जैसा है कोई प्रकांड बताइए लिखने वाला, कोई प्रकांड विद्वान? तो उन्होंने नहीं, लिखा है नहीं, नहीं कुमार सर। संभव में। जी, अब जी, मिलावट का बिल्कुल। रोना मत रोइएगा, काहे से कि कुमार संभव में लिखा हुआ है, देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया है, मिलावट का भी रोना नहीं चलेगा। तो वो ले जाते हैं सबसे ख़ास बात है वो कौवा लेके जाता है ले जाके 3 लड़की नहा रही होती है, ऊपर से गिरा देता है तीनों प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जी, जी, जी। अब बताइए शिव जी जो हैं घर में बैठे-बैठे सुहाग रात चल रहा था इधर उसके बाद सुबह उठे थे 3 कहीं और प्रेग्नेंट हो गई। ये इतना निंजा तकनीक जो है मनीष जी आप लेके इतना बैठे हुए हैं हमारा भारत का आप पूछ रहे हैं कि मुमताज़ जो है कैसे मृत्यु हुई बताइए? जी, जी सर। हमने ठीक है, टेक्नोलॉजी सर सब छुपा के रखी है, इसको धीरे-धीरे हम आगे ले आएँगे सर। ठीक है हुँ, फिर। हुँ। ओके, ओके जी, जी, जी सर। चलें। जी।